हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं वरुण कुमार फिर से आप सबों को एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। और मुझे पूरा उम्मीद और विश्वास है कि कल मैंने जो पढ़ाया है उसको आप लोगों ने अच्छी तरह से लर्न कर लिया होगा, रिवीजन कर लिया होगा, उनका नोट तैयार कर लिया होगा। तो चलिए बिना लेट किए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। आज हम पढ़ेंगे कि प्रकाश है क्या। आज पढ़ेंगे कि प्रकाश है क्या। प्रकाश कण है या प्रकाश तरंग है। तो इसके लिए वैज्ञानिकों द्वारा 3 थ्योरी को दिया गया। पहला थ्योरी आया प्रकाश का द्रव्य के साथ अन्योन्य क्रिया, दूसरा आया प्रकाश का विवर्तन और तीसरा आया आधुनिक क्वांटम सिद्धांत। तो सबसे पहले हम जानेंगे प्रकाश का द्रव्य के साथ अन्योन्य क्रिया। प्रकाश का द्रव्य के साथ अन्योन्य क्रिया। अंग्रेजी में बोलेंगे इंटरेक्शन विथ मैटर। इंटरेक्शन विथ मैटर। सबसे पहला एक एक्सपेरिमेंट किया गया, एक थ्योरी वैज्ञानिकों द्वारा दिया गया, जिसका नाम था प्रकाश का द्रव्य के साथ अन्योन्य क्रिया। ठीक है। तो इस थ्योरी के अनुसार जब किसी द्रव्य से प्रकाश के किसी खास प्रबलता वाले प्रकाश को किसी द्रव्य से टकराया जाता है, इस थ्योरी के अनुसार जब किसी खास प्रबलता वाले प्रकाश को किसी द्रव्य से टकराया जाता है तो उससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते हैं। आपको पता है कि किसी भी तत्व के परमाणु के नाभिक में कौन कौन रहते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहते हैं। ठीक है। बाकी इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में चक्कर लगाते रहते हैं। तो इस एक्सपेरिमेंट में क्या किया गया कि किसी खास प्रबलता वाले प्रकाश को, यानी वैसा नॉर्मल प्रकाश नहीं, जो प्रकाश हम लोगों के पास आ रहा है वो प्रकाश नहीं, किसी खास प्रबलता वाले प्रकाश, यानी ऐसा प्रकाश जिसका इंटेंसिटी ज़्यादा हो और क्षमता ज़्यादा हो, जैसे कि गामा रे हो गया, एक्स रे, इस तरह के किरणों को किसी द्रव्य के साथ, किसी मैटर के साथ टकराया गया तो उससे इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, बाहर निकल जाते हैं। अब पता है, आप लोगों को पता है कि किसी चीज़ को उत्सर्जित करना या किसी चीज़ को अवशोषित करना, ये किसका गुण प्रदर्शित करता है, ये गुण प्रदर्शित करता है आपका कण का। तो इस प्रक्रिया से साबित हो गया कि प्रकाश से क्या है, कण है। तो जल्दी से आप लोग बिना लेट किए हुए हेडिंग दे दें, प्रकाश का द्रव्य के साथ अन्योन्य क्रिया। अंग्रेजी में बोलेंगे इंटरेक्शन विथ मैटर। इसको लिख के डैश दीजिए। देखिए, जब किसी खास प्रबलता वाले प्रकाश को किसी द्रव्य से टकराया जाता है, जब किसी खास प्रबलता वाले प्रकाश को किसी द्रव्य से टकराया जाता है तो उससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते हैं। इसे ही प्रकाश का द्रव्य के साथ अन्योन्य क्रिया कहते हैं। इसे ही हम लोग क्या कहेंगे, प्रकाश का द्रव्य के साथ अन्योन्य क्रिया कहते हैं। नीचे नोट दे के लिख लीजिएगा। इस क्रिया से साबित होता है कि प्रकाश से क्या है, कण है। इसके बाद वैज्ञानिकों द्वारा एक दूसरा सिद्धांत आया जिसका नाम था प्रकाश का विवर्तन। दूसरा जो थ्योरी आया इसका नाम क्या था, प्रकाश का विवर्तन। प्रकाश का विवर्तन, अंग्रेजी बोलेंगे डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ये क्या था। तो इसमें क्या था कि जब प्रकाश के पथ में एक अति सूक्ष्म अपारदर्शी पदार्थ को रख दिया जाता था, जब प्रकाश के पथ में एक अति सूक्ष्म अपारदर्शी पदार्थ को रख दिया जाए
तो प्रकाश सीधी रेखा में जाने के बजाय उसके किनारों पे थोड़ा सा क्या होती है, मुड़ जाती है। आपको कल मैंने बताया था कि प्रकाश कैसे गमन करती है, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। लेकिन जब इस एक्सपेरिमेंट के अनुसार जब प्रकाश के पथ में एक अति सूक्ष्म अपारदर्शी पदार्थ को रख दिया जाता है तो प्रकाश उसके किनारों पे थोड़ा सा क्या होती है, मुड़ जाती है। अब जैसे ही प्रकाश मुड़ा, जैसे कि प्रकाश जा रही है और इसके पथ में हमने एक अति सूक्ष्म अपारदर्शी पदार्थ को रख दिया, दिखाने के लिए बहुत बड़ा दिखा रहे हैं लेकिन अति सूक्ष्म बहुत छोटा, ठीक है, रख देता है तो प्रकाश इसके किनारों से थोड़ा सा क्या होती है, मुड़ जाती है। सीधी रेखा में जाने के बजाय प्रकाश क्या होती है, इसके किनारों पे थोड़ा सा मुड़ जाती है। और जैसे ही प्रकाश सीधी रेखा में जाने के बजाय मुड़ के चलने लगी तो मुड़ के कौन चलती है, तरंगे चलती है। कौन तरंगे, विद्युत चुम्बकीय तरंगे। तो इस क्रिया से साबित हो गया कि प्रकाश से क्या है, प्रकाश एक तरंग भी है। तो जल्दी से हेडिंग में लिख लीजिए आप लोग, प्रकाश का विवर्तन। तो आप प्रकाश का विवर्तन लिख के डाल दीजिए, अंग्रेजी में इसको बोलेंगे डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जब प्रकाश के पथ में एक अति सूक्ष्म अपारदर्शी पदार्थ को रख दिया जाए, जब प्रकाश के पथ में एक अति सूक्ष्म अपारदर्शी पदार्थ को रख दिया जाए तो प्रकाश सीधी रेखा में जाने के बजाय इसके किनारों पे थोड़ा सा मुड़ जाती है, इसके किनारों पे थोड़ा सा मुड़ जाती है। प्रकाश के मुड़ने की घटना प्रकाश का विवर्तन कहलाता है। इस प्रकार प्रकाश के मुड़ने की घटना प्रकाश का विवर्तन कहलाता है। जल्दी से आप लोग इसके नीचे नोट बना के लिख दीजिएगा। इस क्रिया से साबित होता है कि प्रकाश से क्या है, तरंग है। अब एक ने बोल दिया, एक एक्सपेरिमेंट के अनुसार आया कि प्रकाश से कण है, दूसरा ने बोल दिया प्रकाश एक तरंग है। तो इन दोनों के बीच शायद झगड़ा हो जाए, दोनों के बीच कॉन्ट्राडिक्शन हो जाए, मतभेद हो जाए, है कि नहीं। तो इन दोनों के बीच ही समन्वय स्थापित करने के लिए एक थ्योरी दिया गया जिसे कहा गया आधुनिक क्वांटम थ्योरी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका एग्जाम में क्वेश्चन आता है, मॉडर्न क्वांटम थ्योरी। अगला जो तीसरा नंबर में थ्योरी आपका आया, आधुनिक क्वांटम सिद्धांत। अंग्रेजी में बोलेंगे मॉडर्न क्वांटम थ्योरी। तो रियल में देखा जाए तो ये कोई थ्योरी नहीं था, ये जो दोनों ऊपर में आपका आया, प्रकाश का द्रव के साथ अन्वयन किया और प्रकाश का विवर्तन, इसी को दोनों को मिक्स करके इसमें लिख दिया गया है। ये कोई अलग से थ्योरी नहीं है, दोनों को समन्वय, दोनों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए थ्योरी लाया गया। तो ये थ्योरी क्या कहता है कि प्रकाश कण तथा तरंग दोनों का गुण रखती है। जब यह गमन करती है तो यह तरंग का व्यवहार करती है, लेकिन जब यह द्रव के साथ अन्वयन क्रिया करती है तो किसका गुण प्रदर्शित करती है, कण का गुण प्रदर्शित करती है। तो जल्दी से आप लोग इसको हेडिंग देकर लिख लेंगे, आधुनिक क्वांटम सिद्धांत लिख के डाल दीजिए। प्रकाश कण तथा इस सिद्धांत के अनुसार प्रकाश कण तथा तरंग दोनों का गुण प्रदर्शित करती है। इस सिद्धांत के अनुसार प्रकाश कण तथा तरंग दोनों का गुण प्रदर्शित करती है। जब प्रकाश गमन करती यानी चलती है, जब प्रकाश गमन करती है तो यह तरंग का गुण प्रदर्शित करती है तथा द्रव्य के साथ अन्योन क्रिया जैसे कि उत्सर्जन या अवशोषण करके, द्रव्य के साथ अन्योन क्रिया जैसे उत्सर्जन या अवशोषण करके यह कण का गुण प्रदर्शित करती है, यह कण का गुण प्रदर्शित करती है। तो ये था कि प्रकाश आपका कण भी है और प्रकाश क्या है, तरंग है। इसी को बोलते हैं हम प्रकाश का द्वैत गुण। बहुत सारा बिल्ली आ गया नहीं। प्रकाश का
द्वैध गुण, अंग्रेजी बोलेंगे ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट, ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट। तो क्या है, प्रकाश एक कण भी है, अंग्रेजी में बोलेंगे कॉर्पसल्स, और दूसरा है प्रकाश एक तरंग भी है, अंग्रेजी में इसको बोलेंगे वेव। ठीक है, जब यह कण के भांति व्यवहार करती है तो प्रकाश के कण को बोलते हैं फोटॉन। इसको याद रखिएगा, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। जब प्रकाश कण के रूप में रहती है तो उसको बोलते हैं फोटॉन, और जब प्रकाश तरंग के रूप में व्यवहार करती है तो तरंग तो बहुत सारी है, अनुदैर्ध्य तरंग, अनुप्रस्थ तरंग, तो उसमें एक विद्युत चुम्बकीय तरंग, विद्युत चुम्बकीय तरंग। ठीक है, जब प्रकाश कण के रूप में रहेगा उसे क्या कहेंगे, फोटॉन कहते हैं। जब प्रकाश तरंग के रूप में होता है उसे विद्युत चुम्बकीय तरंग की तरह व्यवहार करती है। जल्दी से वीडियो पॉज करके इसको लिख लेना है आपको। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश के गुण। प्रकाश के गुण, अंग्रेजी में बोलेंगे प्रॉपर्टी ऑफ लाइट, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, या इसी को ऐसे भी बोल सकते हैं प्रकाश की प्रकृति, प्रकाश की प्रकृति। 8-10 पॉइंट है, 5 नंबर का एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि प्रकाश का गुण लिखें या प्रकाश की प्रकृति बताएं, तो आपको ये 8 से 10 पॉइंट है, इसको आपको लिख देना है। चलिए लिखिए, पहला लिखिए, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। पहले बता चुके हैं कि प्रकाश कैसे गमन करती है, तो प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। पॉइंट नंबर 2, प्रकाश ऊर्जा का एक स्वरूप है। प्रकाश क्या है, प्रकाश ऊर्जा का एक स्वरूप है। पॉइंट नंबर 3, प्रकाश के गमन के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, सही बात, बिल्कुल सही बात है। प्रकाश के गमन के लिए कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे कि हम लोग के लिए चलने के लिए क्या रास्ता चाहिए, हम लोग को बोलेगा कि पानी पे चलो, आग पे चलो, हवा में चलो, चल पाएंगे, लेकिन प्रकाश के लिए ऐसा बिल्कुल नहीं है। उसके गमन के लिए किसी प्रकार का मार्ग नहीं चाहिए, वो कहीं भी गमन कर सकता है, हवा में, पानी में, आग में, कहीं भी जा सकता है। ठीक है, तो अगला तीसरा नंबर में लिख लीजिए, प्रकाश के गमन के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। यह निर्वात में भी गमन कर सकता है, यानी जहाँ हवा भी नहीं हो वहाँ भी जा सकता है। प्रकाश के गमन के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, यह निर्वात में भी गमन कर सकती है। पॉइंट नंबर 4, प्रकाश का निर्वात में अधिकतम चाल, प्रकाश का निर्वात में अधिकतम चाल 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। प्रकाश का निर्वात में अधिकतम चाल 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। पॉइंट नंबर 5, विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है। जैसे कि प्रकाश को अगर कांच से गुजारेंगे तो उसमें उसका चाल कुछ और होगा, पानी में गुजारेंगे कुछ और होगा, निर्वात में कुछ और होगा, हवा में कुछ और होगा। तो विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है। पॉइंट नंबर 5 लेके लिखिएगा, विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है। पॉइंट नंबर 6, प्रकाश तरंगे विद्युत चुम्बकीय तरंगों का गुण प्रदर्शित करता है। पॉइंट नंबर 6, प्रकाश तरंगे विद्युत चुम्बकीय तरंगों का गुण प्रदर्शित करता है। पॉइंट नंबर 7, अपारदर्शी माध्यम से प्रकाश का परावर्तन, अपारदर्शी माध्यम से प्रकाश नहीं गुजरती है। अपारदर्शी माध्यम से प्रकाश की किरणें नहीं गुजरती है। पॉइंट नंबर 8, चिकनी एवं चमकदार सतहों से, चिकनी एवं चमकदार सतहों से प्रकाश का परावर्तन होता है। लिख लीजिए जल्दी से, चिकनी एवं चमकदार सतहों से प्रकाश का परावर्तन होता है।
चिकनी एवं चमकदार सतहों से प्रकाश का परावर्तन होता है। पॉइंट नंबर 9, प्रकाश पुंज निरंतर गतिशील होते हैं। प्रकाश पुंज निरंतर गतिशील होते हैं, ये कभी भी स्थिर नहीं रहता है। प्रकाश पुंज निरंतर गतिशील रहते हैं, ये कभी भी स्थिर नहीं रहता है। तो ये था कुछ पॉइंट। और यही आपका प्रकाश के गुण, ठीक है। तो ये आपको अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि प्रकाश का गुण लिखें, तो प्रकाश का ये आपको सारा पॉइंट क्या करना है, लिख देना है। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश के स्रोत। प्रकाश स्रोत, अंग्रेजी बोलेंगे सोर्स ऑफ लाइट। सोर्स ऑफ लाइट। तो प्रकाश स्रोत क्या है? तो जिस वस्तु से प्रकाश निकलती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे सूर्य से प्रकाश निकल रहा है, मोमबत्ती से प्रकाश निकलता है, लालटेन से प्रकाश निकलता है, दिया से प्रकाश होता है। यानी वैसी वस्तुएं जिससे हमारा प्रकाश निकले उसे क्या कहते हैं, प्रकाश स्रोत कहते हैं। तो प्रकाश स्रोत लिख रख दीजिए। एक वैसी वस्तुएं जिससे प्रकाश निकलती है उसे हम प्रकाश स्रोत कहते हैं। वैसी वस्तुएं जिससे प्रकाश निकलती है उसे हम क्या कहते हैं, प्रकाश स्रोत कहते हैं। एग्जाम्पल में लिख लीजिए आप लोग, सूर्य, मोमबत्ती, दिया, लालटेन, बिजली का जलता हुआ बल्ब, etc बहुत सारा होगा। देखिए प्रकाश स्रोत दो प्रकार के होते हैं, दो तरह के। एक तो होता है मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। और दूसरा होता है प्राकृतिक प्रकाश स्रोत। प्राकृतिक प्रकाश स्रोत, अंग्रेजी में इसको बोलेंगे मैन मेड सोर्स ऑफ लाइट। मैन मेड सोर्स ऑफ लाइट। और इसको क्या बोलेंगे, नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट। नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट। दोनों पे सही में अंतर क्या है? मैनमेड स्रोत वैसा प्रकाश स्रोत जो मनुष्यों के द्वारा बनाया गया हो। वैसा प्रकाश स्रोत जो मनुष्यों के द्वारा बनाया गया हो उसे मानव निर्मित प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे कि मोमबत्ती तो कोई भगवान आके नहीं बना दिया, मोमबत्ती है, उसे ही प्रकाश निकलता है बने। उसी प्रकार दिया हो गया, उसी प्रकार बिजली का जलता हुआ बल्ब हो गया। ये सब क्या है, मैनमेड सोर्सेस है। और प्राकृतिक प्रकाश स्रोत क्या है? वैसा प्रकाश स्रोत जो हमें प्रकृति से प्राप्त हुआ, जिसे मनुष्यों द्वारा बनाया नहीं गया हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, प्राकृतिक प्रकाश स्रोत। जैसे सूर्य से प्रकाश आता है तो ये हम लोग मनुष्यों द्वारा बनाया नहीं गया, प्रकृति का देन है। तो ये हो गया प्राकृतिक प्रकाश स्रोत। जैसे तारे से ही प्रकाश आते हैं, तो ये आपका क्या हो गया, प्राकृतिक प्रकाश स्रोत। तो जल्दी से आप लोग हेडिंग दीजिए, मानव निर्मित प्रकाश स्रोत लिख के दे दीजिए। मानव निर्मित प्रकाश स्रोत लिखिए। वैसा प्रकाश स्रोत जिसे मानव द्वारा निर्मित किया गया हो। वैसा प्रकाश स्रोत जिसे मानव द्वारा निर्मित किया गया हो उसे मानव निर्मित प्रकाश स्रोत कहते हैं। उसे मानव निर्मित प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे मैं आप लोग लिख दीजिए, मोमबत्ती, दिया, बिजली का जलता हुआ बल्ब, ठीक है, दिया, बिजली का जलता हुआ बल्ब, मोमबत्ती, etc बहुत सारे होंगे। दूसरा लिखिए प्राकृतिक प्रकाश स्रोत। प्राकृतिक प्रकाश स्रोत लिख के दे दीजिए। देखिए वैसा प्रकाश स्रोत जो मनुष्यों द्वारा नहीं निर्मित किया गया होगा। वैसा प्रकाश स्रोत जो मनुष्यों द्वारा निर्मित नहीं किया गया हो। वैसा प्रकाश स्रोत जो मनुष्यों द्वारा निर्मित नहीं किया गया हो, जो हमें प्रकृति से प्राप्त होता है। जो हमें प्रकृति से प्राप्त होता है, उसे प्राकृतिक प्रकाश स्रोत कहते हैं।
वैसा प्रकाश स्रोत जो मनुष्य द्वारा निर्मित न किया गया हो, जो हमें प्रकृति से प्राप्त होता हो, उसे प्राकृतिक प्रकाश स्रोत कहते हैं, जैसे कि सूर्य, तारे, etc। तो ये था आपका प्रकाश का स्रोत। अब चलिए हम लोग पढ़ते हैं प्रदीप्त पिंड। प्रदीप्त या इसका एक नाम और है दीप्त। अंग्रेजी में बोलेंगे ल्यूमिनस थिंग। ल्यूमिनस ल्यूमिनस थिंग्स। तो प्रदीप्त पिंड क्या है या दीप्त पिंड क्या है? वैसा पिंड जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करे। वैसा पिंड जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रदीप्त या दीप्त पिंड कहते हैं। तो प्रदीप्त या दीप्त पिंड लिख के डाल दीजिए। देखिए वैसा पिंड पिंड यानी वस्तु, वैसा पिंड जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता हो। वैसा पिंड जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता हो उसे हम लोग क्या कहेंगे? दीप्त पिंड कहते हैं। तो दीप्त पिंड में कौन कौन कह जाएंगे? जैसे कि सूर्य, तारे, बिजली का जलता हुआ बल्ब, ये सब जो है स्वयं प्रकाश से उत्सर्जित करते हैं। ये सब दीप्त पिंड के अंतर्गत आएंगे। दूसरा है एक अदीप्त पिंड, अप्रदीप्त पिंड, अप्रतिदीप्त पिंड, या इसी को बोलते हैं अदीप्त पिंड। अदीप्त पिंड, अंग्रेजी में इसको बोलेंगे नॉन ल्यूमिनस थिंग। नॉन ल्यूमिनस अप्रदीप्त पिंड या अदीप्त पिंड क्या है? वैसा पिंड जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता हो। लिख के डाल दीजिए पहले। अप्रतिदीप्त पिंड क्या है? वैसा पिंड जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता हो। वैसा पिंड जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता हो उसे अप्रतिदीप्त पिंड कहते हैं। जैसे पृथ्वी के पास अपना प्रकाश नहीं है। चंद्रमा के पास अपना प्रकाश नहीं है। ठीक है, ग्रह, जितने भी ग्रह हैं इनके पास अपना प्रकाश नहीं है। ये सूर्य के प्रकाश लेते हैं, और जैसे कि बैटरी कैसे चार्ज होता है वैसे चार्ज होता है। चंद्रमा क्या है? सूर्य से प्रकाश लेगा, चार्ज होगा और रात में उसका लाइट देगा। तो इसके पास जैसे पृथ्वी हो गया, ग्रह हो गया, चंद्रमा हो गया, इन सबों के पास अपना प्रकाश नहीं है। तो ये सब आपका आ जाएगा अदीप्त पिंड के अंतर्गत। तो जैसे मैं लिख लीजिए ग्रह, पृथ्वी, चंद्रमा, etc। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, और कल फिर मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए मन लगा के पढ़ते रहिए, इसी प्रकार एग्जाम की तैयारी कीजिए। और क्या है, और अगर आपको अच्छे से अच्छे नंबर लाना है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे दोस्तों के पास शेयर भी कीजिए, लाइक कमेंट करिए। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। बाय बाय।